वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं भद्रेषु नित्यं भागवतेर्या भागवती उत्तम श्लोके भक्ति नस्तके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे तो भागवतम पुराण स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 3। श्लोक संख्या नंबर 3। अतः कवि नाम सूर्यावत स्यात् प्रमथो व्यवसाय बुद्धि सिद्धे अन्यथा ते नयते ऋषिमं तत् समीक्ष्यमान्। ईश्वर के शब्द। अतः इस कारण कवि और बुद्ध व्यक्ति नामसु केवल नाम के यावत न्यूनतम अर्थ आवश्यकता स्या हुए अपरमता उनके पीछे पागल हुए बिना व्यवसाय बुद्धि पूर्वक स्थित सिद्धे सफलता के लिए अन्यथा अन्यथा अर्थे के हित में न कभी नहीं यते प्रयास करे तत्र महा परिश्रम कठोर श्रम तत्र महा स्मिक्ष्माना व्यवहारिक दृष्टि से देखने वाला। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। अतएव पर बुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी को प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इससे व्यवहारिक रूप में ये अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं। हरे कृष्णा। अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इससे व्यवहारिक रूप में ये अनुभव करने में सक्षम होता है। ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। तात्पर्य इस ज्वाइन में जगत गुरु श्री प्रकाश जी द्वारा सरल स्पष्ट है। सभी से प्रार्थना ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसकी एक एक लाइन सुनने के लिए भागवत धर्म या श्रीमद् भागवत की विचारधारा काम कर्म के मार्ग से सर्वथा पृथक है, क्योंकि भक्त ऐसे काम कर्मों के मार्ग को समय का अपव्यय मानते हैं।
सारा ब्रह्मांड या यूं कहें कि सारा भौतिक जगत गतिशील है ताकि योजना बनाने के लिए मनुष्य की स्थिति अत्यंत आरामदेह या सुरक्षित बनी रहे। यद्यपि सभी लोग देखते हैं कि ये संसार ना तो आरामदेह है ना सुरक्षित है और विकास की किसी अवस्था में ऐसा हो भी नहीं सकता। जो लोग भौतिक सभ्यता की भ्रामक प्रगति से मोहित हैं वे निश्चय ही पागल और मत हैं। ये सारी भौतिक सृष्टि केवल नामों की जादूगरी है। वास्तव में ये पृथ्वी जल अग्नि जैसे पदार्थों से बनी मोहने वाली सृष्टि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इमारतें, साज सामान, कारें, बंगले, मिलें, फैक्ट्रियां, उद्योग, शांति, युद्ध या परमाणु शक्ति तथा इलेक्ट्रॉनिक जैसी भौतिक विज्ञान की सर्वोच्च सिद्धियां भौतिक तत्वों तथा तीनों गुणों की मिलीजुली प्रतिक्रिया के मोहक नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। चूंकि भगवान का भक्त इन्हें पूरी तरह जानता रहता है, अतः वह उन अवास्तविक वस्तुओं को सिद्धित करने में रुचि नहीं लेता जो समुद्री तरंगों के बुदबुदों के समान नगण्य है। बड़े बड़े राजा, नेता तथा सैनिक एक दूसरे से इसलिए लड़ते हैं जिससे इतिहास में उनके नाम अक्षुण्ण बने रहे, किंतु वे कालक्रम में भुला दिए जाते हैं और वे इतिहास में एक दूसरे युग को स्थान दे देते हैं। लेकिन भक्त समझता है कि इतिहास तथा ऐतिहासिक व्यक्ति किस तरह क्षण भंगुर समय को कर जाए। काम कर्मी को संपत्ति, स्त्री तथा भौतिक मान सम्मान की इच्छा होती है, किंतु जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान है वे ऐसी मिथ्या वस्तुओं में तनिक भी रुचि नहीं रखते। उनके लिए ये समय का अपव्यय है। चूंकि मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, अतः पर बुद्ध व्यक्ति को समय का उपयोग करने में काफी सतर्क रहना चाहिए। इस जगत में सुख की योजना बनाने की शोध में विनष्ट मानव जीवन का एक पल भी कभी वापस नहीं मिल सकता, भले ही कोई उसके लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं क्यों ना खर्च करे। अतः ऐसा अध्यात्मवादी जो माया के चंगुल से छूटना चाहता है, उसे सुचेत किया जाता है कि वह काम कर्मियों के बाहरी स्वरूप से मोहित हो। मनुष्य जीवन कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, वह तो आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। श्रीमद् भागवत में आदि से अंत तक इसी विषय का उपदेश मिलता है। मानव जीवन मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए है। जो सभ्यता इस सर्वाधिक पूर्णता को लक्ष्य बनाती है वह अवांछित वस्तुओं में लिप्त नहीं होती, और ऐसी पूर्ण सभ्यता मनुष्य को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करने या बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करने के सिद्धांत का पालन करने के लिए तैयार करती है। उस दृष्टि से हमारे भौतिक शरीर तथा हमारे जीवन बुरे सौदे हैं, क्योंकि जीव आत्मा वास्तव में आत्मा है और जीव की आध्यात्मिक प्रगति अति आवश्यक है। मनुष्य जीवन इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अतः मनुष्य को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करके भगवान के उपहार पर आश्रित रहते हुए मानवीय शक्ति को अन्य किसी कार्य में तथा भौतिक भोग के पीछे दीवाना होने में न लगाकर तदनुसार कर्म करना चाहिए। सभ्यता का भौतिकतावादी विकास असुरों की सभ्यता कहलाता है, जिसका अंत युद्ध तथा अभाव में होता है। यहाँ पर अध्यात्मवादी को मन से स्थिर होने के लिए कहा गया है, जिससे यदि सादा जीवन उच्च विचार में कठिनाई का अनुभव हो तो वह अपने दृढ़ संकल्प से रंच मात्र भी नहीं देगी। विषय इंद्रिय तृप्ति कथाओं के घनिष्ठ संपर्क में आना अध्यात्मवादी के लिए आत्मघात है, क्योंकि इस नीति से जीवन का चरम लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब मिले तब महाराज को ऐसी भेंट की आवश्यकता थी। अध्यात्मवादी का कर्तव्य है कि असली मुक्ति कामी व्यक्तियों की सहायता करे और मुक्ति के उद्देश्य को सहयोग दे। ध्यान रहे कि शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब कभी नहीं मिले या वे महान राजा के रूप में शासन करें। अध्यात्मवादी के लिए कार्य प्रणाली की विवेचना अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्वयं रूपा कदा वन्दे श्रीगुरु श्री रूपम सागरं साद्वैतं साधुं राधा कृष्ण नमो विष्णुपदाय कृष्णेशाय भूतले श्रीमद्भगवद्गीता स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत वसुते कांचन गौरांगी श्रीरा देवी वृषभानुसुते देवी कन्यामी हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अभी आपने इस सारा तात्पर्य पढ़ा। एक बार फिर इसका हिंदी अनुवाद। अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को थोड़ी ये बुद्धि रखता है। अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उपाधियों वाले का मतलब उपाधियों से क्या भाव? कदम कदम पे आपके साथ उपाधियां जुड़ी। ग्रेजुएट हूँ, ये उपाधि है। बिजनेसमैन हूँ, ये उपाधि है। मैं इंडियन हूँ, ये भी आपका। हर एक कदम पे आपके साथ कोई ना कोई उपाधि है। अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट से काम चलता हो, उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए यत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। अनवांटेड, जिसकी जरूरत नहीं है, उसके लिए प्रयास नहीं करना, क्योंकि वह इससे व्यवहारिक रूप में ये अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। मेहनत ज्यादा होती है, प्राप्त कम होता है। और ये पहली लाइन इस तात्पर्य की, भागवत धर्म या श्रीमद् भागवत की विचारधारा काम कर्म के मार्ग से सर्वथा पृथक है। धर्म प्रयोज्यता कैतबा, पहला स्कंद, पहला अध्याय, दूसरा श्लोक, पहली लाइन, धर्म प्रयोज्यता कैतबा। श्रीमद् भागवतम पुराण जो है आपके वेदों को भी नकार देती है कि वेद भी नहीं चलेंगे आपके लिए। उस व्यक्ति के लिए वेदों का भी कोई महत्व नहीं है जो वास्तव में इस संसार से निकलना चाहता है, जो निकलना चाहता है कंडीशन, और जो नहीं निकलना चाहता उसके लिए वेद बने हैं। वेदों का वैसे वास्तविक उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को जानना। भगवद गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, वेदों का वास्तविक प्रयोजन भगवान श्री कृष्ण को जानना। लेकिन
श्रीमद् भागवतम पुराण की जब बात होती है, भागवत धर्म की बात होती है, तो इसमें वेदों को भी नकार दिया गया। वेदों का स्लोगन क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के रास्ते पर चलते हुए अर्थ, धन कमाओ, और धन कमा लिया, अर्थ धन कमा लिया तो काम, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो। नहीं, अपनी कामनाएं जो आपके अंदर अधूरी पड़ी हैं कुछ पूरी करनी, उसको पूरा करो। और जब उब जाओ अपनी कामनाओं को पूरे करने के, उब जाओगे बहुत अब नहीं चाहिए, तो फिर उसके बाद मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फिर मोक्ष के लिए प्रयास करो। लेकिन भागवतम पुराण इस बात को स्पष्ट करती है। अब राजा याति की कथा पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत में, उबता नहीं कोई व्यक्ति इस संसार से। भोगने की वृत्ति इतनी भयंकर है इस संसार में, कोई व्यक्ति उबता नहीं है। इस संसार में हर व्यक्ति आखिरी सांस तक, प्रभुपाद जी बोलते हैं, आखिरी सांस तक इस संसार को भोगना चाहता है, उबता नहीं। तो कह रहे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, काम कामनाओं को पूरा करते करते जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन उबता नहीं कोई व्यक्ति। तो मोक्ष के लिए तो कहाँ उसके पास समय निकलेगा। तो ये कैतब, धर्म प्रयोजिता कैतब, कैतब बोलते चीटिंग करना, कि वेद भी आपके साथ चीटिंग करते हैं। क्या करो? श्रीमद् भागवतम पुराण, ये विशुद्ध, ये जो विशुद्ध अमल पुराण, ये मल नहीं है, विशुद्ध अमल पुराण, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर भगवान के प्रति आपकी जो सुप्त अवस्था में अंदर है, हृदय में आपके जो सुप्त अवस्था में प्रेम आपके अंदर भक्ति है, उस सुप्त अवस्था में पड़ी, उसे जागृत करता है। जब प्रेमा भक्ति जागृत हो जाती है तो वे संसार अपने को जो तुच्छ लगना शुरू हो जाता, नहीं चाहिए संसार। भगवत गीता में निराहारस्य देहिना, है ना, निराहार अस्य देहिना, के बोले कि परम दृष्टवा निर्वर्तन, रस वर्जन रसोप्रियस्य परम दृष्टवा निर्वर्तन, कि हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट आपका अपने आप छूट जाएगा। अब भी हमारे पास हायर टेस्ट नहीं आया, अभी हम नीम ही खा रहे हैं, रसगुल्ला का टेस्ट नहीं किया। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं बैठेंगे किसी महात्मा के साथ, बड़ा आनंद आया, लेकिन आनंद आया नहीं उनको, महात्मा का मान सम्मान रखने बड़ा आनंद आया। बड़ा आनंद आया तो आनंद तो खत्म नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू करिए, 4 घंटे 6 घंटे लगे रहिए, तो आनंद आ रहा है तो आनंद को तो छूटना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण, आनंद तो छूटना, खत्म नहीं करना चाहिए। आनंद आ रहा है तो ये अब लगे रहो, ये हम आपके साथ बैठे हैं, ऐसी स्थिति नहीं होती किसी की। तो रसगुल्ला खाया नहीं, आनंद आया नहीं, लेकिन ऊपरी मन पे बोल देते कि बड़ा आनंद है, जपा करने में बड़ा आनंद आया नहीं। जिस दिन वो आनंद आपको आ गया, उस दिन आपका अपने आप ही मन करेगा नहीं भाई अब तो जपा ही करेगा और कुछ करेंगे, उसे बोलने की आवश्यकता नहीं होगी उस व्यक्ति को। अभी तो खाना पूर्ति करते हैं हम लोग, हाँ जी 16 माला करनी है, 10 माला करनी है, जो तय कर लिया वो निपटानी है, बस कैसे भी करनी है बस। माला करते ना, तो कोई आ गया भाई चल जाना है जरा जल्दी आ जा, तो उसके बोलते हाथ उंगलियों से चेक करते, अभी यार 10 मन के रहते, यार थोड़ी सी माला रहती है, नहीं निपटानी है हमें, ये 10 माला 10 मन के करके फिर चलता हूँ।
अंदर अकाउंटिंग चलनी शुरू हो जाती है, फिर 10 मिनट और करके निकले, यानी एक माला और हो गए, निपटानी है बस। यहां बोला गया कि भागवत धर्मयश में भागवत की विचारधारा काम कर्म के मार्ग से सर्वथा अलग है, टोटली डिफरेंट गेम है ये भागवत में। कोई दूसरे शास्त्रों से इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भक्त ऐसे काम कर्मों के मार्ग को समय का अपव्यय मात्र मानते हैं। काम कर्मों का मतलब क्या होता है कि भोगना चाहता है, तो जो व्यक्ति इस संसार को भोगना चाहता है तो पुण्य कर्म करेगा, परोपकार करेगा, इधर चलेगा, वो नहीं। जो भक्त होता है अरे वेस्टेज ऑफ टाइम है, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। सारा ब्रह्मांड यहाँ यूं कहें कि सारा भौतिक जगत गतिशील है, ताकि योजना बनाने के लिए मनुष्य की स्थिति अत्यंत आरामदेह या सुरक्षित बनी रहे। हर व्यक्ति इस संसार में सुबह से लेकर शाम तक भागदौड़ करता है कि किसी तरीके जिंदगी आरामदेह हो जाए, किसी सुख मिले बस जिंदगी में। लेकिन अगली लाइन में ये बात क्लियर कर दिया गया, यद्यपि सभी लोग देखते हैं ये संसार ना तो आरामदेह है ना सुरक्षित है, और विकास की किसी अवस्था में ऐसा हो भी नहीं सकता। एक कितनी मर्जी डेवलपमेंट कर लीजिए, सो कॉल्ड डेवलपमेंट्स, ये संसार आपका आरामदेह नहीं हो सकता। इसमें कैसी भी परिस्थिति में आप आ जाइए, आपको जिंदगी में आराम नहीं मिल सकता, सुख नहीं मिल सकता, चैन नहीं मिल सकता। भगवान बोलते हैं माम उपेते पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वत, ये दुखों का घर है संसार। भगवान इस बात की व्याख्या करते हैं, जब भगवान बोल दिए इस संसार को, जिसने बनाया, जो सृष्टि की रचना किया, वो बोलता है कि ये संसार दुखों का घर है, और हम फिर इस संसार में सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा, हम फिर इस संसार में सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, भगवान ने गलती से बोल दिया है सुख इस संसार में, और लगे पागलों की तरह इस संसार में सुख ढूंढने के प्रयास में, पागलों की हद तक। परमत का मतलब क्या? पागलों की हद तक पहुंचाना। लगे हुए कि मिलेगा सुख, एक दिन तो मिलेगा। भगवान ने गलती से बोल दिया दुखालयम है, सुखालयम सुख है इस संसार। नहीं, भगवान को झूठा साबित करने के प्रयास में लगे। जो लोग भौतिक सभ्यता की भ्रामक प्रगति से मोहित है, वे निश्चय ही पागल परमत है। ठीक क्लियर किया, पागल है हम सब लोग, पूरे संसार में सुख ढूंढ रहे हैं कि डेवलपमेंट। यूएसए में इस्कॉन की स्थापना किया प्रभुपाद जी ने। डेवलप्ड कंट्रीज में आता है इस्कॉन, यूएसए टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकली, किसी एंगल से देखिए सब इतना लोगों के पास हाई टेक्नोलॉजी आ गया, बढ़िया बढ़िया साधन आ गए उन लोगों के पास, बढ़िया गाड़ियां, बढ़िया सब कुछ, बढ़िया बढ़िया पैसा भी खूब आ गया वहां पे, पर कैपिटा इनकम भी वहां की सबसे सब कुछ बढ़िया। तो वो लोग फिर क्यों जुड़े कृष्ण के साथ? जब शिला प्रभुपाद जी ने वहां पर, श्री प्रभुपाद की, जब शिला प्रभुपाद जी ने वहां पर गए, तो अमेरिका एक ऐसे सैचुरेशन पॉइंट पे आके खड़ा था कि भाई पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, अब इसके आगे क्या? चैन तो फिर नहीं है, चैन शांति तो फिर नहीं अंदर। सब कुछ प्राप्त कर लिया इस संसार में, लेकिन उसके बाद भी सुख, चैन, शांति तो प्राप्त नहीं हो रहा क्या? तो उसके बाद उन लोगों ने हिप्पी बने, नशे करने शुरू किए, चरस गांजा सब पीना शुरू किया कि इसमें शायद आनंद होगा। उस स्थिति में प्रभुपाद जी जब वहां पर गए तो वो स्थिति थी, और लोग सुसाइडल केस, उस समय वहां पर सुसाइडल केस की जब 1965 जब आप डेटा देखें यूएसए का, तो 47% केसेस सुसाइडल होते थे,
भाई क्या करें इसका, है क्या आगे। तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि इसके आगे है, हरे कृष्णा है इसके आगे, इसके आगे हरे कृष्णा है। और उन लोगों ने जो वास्तविकता को में जीना चाहते थे, तो उन्होंने उस मूवमेंट को हाथों हाथ लिया। देखिए इधर भी चल के देख लेते, भाई चरस गांजा भी पी के देख लिया, टेक्नोलॉजी भी सब कुछ प्राप्त करने लिए कुछ मिला नहीं, अब इधर भी चल के देख लिया। भाई एक सिंपल सी बात है, प्रभुपाद जी की एक लाइन थी कि अंग्रेजों ने 200 साल राज किया इंडिया पे, इंडिया पे नहीं पूरी दुनिया का ही राज था उनका। पहले बोला जाता था कि जब अंग्रेजों का राज था इंडिया में, तो उनका पूरी दुनिया में मैक्सिमम पार्ट्स पे उनका कब्जा था। तो जो बोला जाता था उनके बारे में मशहूर था कि अंग्रेजों के राज में सूरज डूबता नहीं। अरे पूरी दुनिया में उनका राज है, कहीं ना कहीं तो सूर्य उदय हो रहा है। तो ये उनका स्लोगन होता था उस समय ब्रिटिश का। लेकिन इतना दिमाग होने के बाद उन लोगों ने भी जब भगवत गीता उनके हाथ में, एक प्रबुद्ध व्यक्ति के द्वारा उनके हाथ में पहुंची, तो उन्होंने भी उस भगवत गीता को हाथ लिया। ना केवल हाथों हाथ लिया, बल्कि उसके पीछे चल के वृंदावन तक भी पहुंच गए। दुनिया पहुंचनी शुरू हो गई वृंदावन तक। हाँ इसमें है कुछ भगवत गीता में। उनको लगा, लॉजिकली उन लोगों ने सोचा, अंग्रेजों ने वहां बाहर के जितने, तो है कुछ भगवत गीता में, ये व्यक्ति जो बता रहा है इसके पीछे चल के देखें क्या है। और उन लोगों ने जिन्होंने इतना दिमाग था, जब पहुंचे प्रभुपाद जी वहां पर कि भाई क्या लेने के लिए आए, मैं लेने नहीं आया कुछ। लंदन एयरपोर्ट के ऊपर सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप क्या लेने आए हो यहाँ पर। लेने नहीं आया, कुछ देने आया। क्या देने आए हो? 200 साल तक हिंदुस्तान को लूटा, जो असली चीज छोड़ आए थे वो देने के लिए मैं आप लोगों का, ये भी लो। और उन लोगों ने जब भगवत गीता हाथ में की, उसे पढ़ा, उस व्यक्ति से समझा, तुमको लगा हाँ भाई ये वास्तव में वस्तु है जो वास्तव में हमें उठा के लानी चाहिए थी। और वो भगवत गीता, वो ज्ञान जब उन लोगों को मिला, तो उन्होंने भी इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। और हम लोग उन लोगों को उस लेवल पे आने की भी तैयारी कर रहे हैं जिस लेवल पे वो यूएसए 1965 में सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया था। अब इंडिया उस लेवल पे जाना चाहते हैं, उसके बाद देखेंगे भगवत गीता, देखेंगे क्या पढ़ी सबके हाथ में है, लेकिन पढ़ने का समय नहीं किसी के पास। परमत पागल। और ये तात्पर्य में क्या बोला गया, ये सारी सृष्टि, भौतिक सृष्टि केवल नामों की जादूगरी है। वास्तव में ये पृथ्वी जल अग्नि जैसे पदार्थों से बनी मोहने वाली सृष्टि के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। गुमराह करती है माया, जो हम लोगों को माया से प्रभावित होकर बैठे, माया से गुमराह होते चले जा रहे हैं। देखिए जितना माया के पीछे भागते हैं हम लोग, जितना माया के पीछे जा रहे हैं, माया का मतलब सिर्फ संपत्ति नहीं है, ये संबंध जो सारा कुछ मायावी है। ये शरीर जो बने हैं ना, ये माया से बने हैं। ब्राह्मण सर्वभूतानि जंतरूढ़ानि मायाया, भगवान बोलते हैं कि माया से बने शरीर रूपी यंत्र के अंदर बैठा, जैसे जीव इच्छा करता वैसे उसे घुमाया जा रहा है। मैं जैसे घूमना चाहता हूं, भगवान की माया मेरे को घुमाती चली जा रही। तो मैं जैसे इस सृष्टि जो माया तीन गुणों का सुमेल, दैट इज कॉल्ड माया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण।
तीन गुणों के सुमेल को माया बोलते हैं। और हम में से जितने भी बैठे हैं इन तीनों गुणों से प्रभावित होकर बैठे हुए हैं। इस समय सत्वगुणी में बैठेंगे, कथा सुनो, बाहर निकलेंगे कोई रजोगुणी में आ जाएगा, कोई तमोगुणी में आ जाएगा, कोई होटल में जाने की सोचेगा, कोई अपने काम धंधों में फंसने का, फिर वही तेरी मेरी के रजोगुण में आ जाएगा, भोगने लगा। तो ये पूरी सृष्टि, ये भ्रामक। भागवतम पुराण प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक सेकंड लाइन, तीने ब्रह्मा हृदय च आदि कव्य। आप इन्हें ब्रह्मा के हृदय में सबसे पहले ये भागवत ज्ञान प्रदान किया। और उसकी अगली लाइन, मुह्यंती यत सूर्य, आपने जो सृष्टि का निर्माण किया उसकी भ्रामक स्थिति से बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा तक घूम जाते हैं, वो भी चक्कर खा जाते हैं, वो भी चक्कर खा जाते हैं। हम पढ़ते श्रीमद् भागवतम पुराण में, चाहे वो ब्रह्मा जी हैं, अपनी पुत्री के पीछे मोहित होकर भाग रही, पुत्री को भोगना चाहते हैं। कैसे सृष्टि भगवान ने बनाई है कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे भाग रहे हैं, उसे भोग रहे। भोले शंकर अपनी पत्नी की मौजूदगी में भगवान की मोहनी मूर्ति के पीछे भाग रहे हैं। पत्नी पास खड़ी है, उनके शिष्य सारे भूत और जितने भूत प्रेत उनके दिव्य उनके साथी हैं वो भी खड़े हैं। उनकी मौजूदगी में भगवान के मोहनी अवतार के पीछे भाग रहे हैं, उसको भोगना चाहते हैं। तो मुह्यंती या तो सूर्य, वो अलग बात है कि ये जो उस लेवल के लोग हैं, ये भगवान की माया शक्ति से भ्रमित नहीं होते, भगवान की योग माया से प्रभावित होते हैं। लेकिन जब वो प्रभावित हो सकते हैं तो हमारी औकात क्या है, हमारी औकात क्या है? तो लेकिन बचा कैसे जाएगा? मामेव पतंते माया में ताम, इसकी शरण में जाना पड़ेगा। तो ये आपको माया के चंगुल से निकाल के ले आएगा। भागवतम पुराण में क्या बोला गया कि ये जो समूची सृष्टि है, इसका पर्पज क्या है? इस बात को जानना, ये सृष्टि का मालिक कौन है, सृष्टि का। और हम लोग सोचते कि मैं भोग रहा हूं सृष्टि को, हम भोक्ता बन के बैठे ना, मैं भोग रहा हूं, बढ़िया बढ़िया खाया, बढ़िया बढ़िया पिया, बढ़िया बढ़िया खाया, बढ़िया बढ़िया पिया, थोड़ी देर वॉमिट हो जाता है। तू तो भोक्ता है, कंज्यूमर है, वॉमिट क्यों हो गया तेरे? नहीं कर पाया तू कंज्यूम, नहीं कर पाया, क्योंकि वास्तविक भोक्ता हम अपने आप को बैठे, लेकिन भोक्ता वास्तविक मैं नहीं, अंदर भगवान बैठे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट करना है तो आप उसे कंज्यूम कर पाओगे। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं करना तो आप कुछ भी कंज्यूम नहीं कर सकते। हाँ, तो बढ़िया बढ़िया खाते लेकिन वॉमिट हो जाता है, क्यों होता है? कि वो एक्सेप्ट करेगा। हम मालिक बन के बैठे हैं, ये 10 मरले का मकान मेरा है, मैं इसका मालिक। अब भगवान बोलते सर्वलोक महेश्वरम, समूची सृष्टि का मालिक मैं। हम मान के बैठे हैं मेरा पिता सबसे बड़ा हितैषी है, तेरी माता सबसे बड़ा हितैषी, मेरा मित्र है सबसे बड़ा हितैषी है, मेरा भाई सबसे बड़ा हितैषी। लेकिन भगवान बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, सबसे पहला सबसे बड़ा हितैषी वेल विश्व तेरा शुभ चिंतक मैं हूं। तुम कितना भ्रमित होकर बैठे उसकी इस सृष्टि में, हम कितना भ्रमित होकर बैठे हैं उसकी सृष्टि में, अपने आप को भोक्ता, अपने आप को मालिक, अपने आप को निर्माता, यही मेरे मालिक वेल विश्व। हमारे साथ समस्या क्या हुआ कि हमने कभी भी भगवत गीता को हाथ में नहीं लिया। हाथ में लिया कि मैं बड़ा हो गए, इमोशनल हो गए, यार भगवत गीता पढ़ा, 2 लाइनें पढ़ी, यार संस्कृत है समझ नहीं आती,
रख दिया फिर। भगवद गीता पढ़ते हो? ये पढ़ने का प्रयास किया था लेकिन समझ में नहीं आई, नहीं आएगी समझ में। भगवद गीता पढ़ने से समझ में नहीं आएगी, भगवद गीता आपके समझने से समझ में आएगी। कोई समझाएगा तो आपको समझेगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई तो भगवद गीता आपको समझ। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इस बात की महत्ता के ऊपर बल दिए, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। समझने के लिए इस भगवद गीता को, इस ज्ञान को समझने किसी व्यक्ति को ढूंढ पहले, जो प्रमाणिक व्यक्ति को ढूंढ, उससे तेरे को समझ में आएगी। अकेले के बूते पे मैं इसे समझने का प्रयास करूंगा तो ये समझ में नहीं आएगा। एक प्रमाणिक व्यक्ति को ढूंढ जो आप तुम्हारे को समझाए, फिर समझ में आएगा। इस विषम परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, जीवन में एक्चुअल आपके शांति आ जाए, जीवन में एक्चुअल आपको सुख मिले, तो उसके लिए बोला है भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा, भोक्ता रम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति। 3 पॉइंट प्रोग्राम, भोक्ता भी वही है, कंज्यूमर भी वही है, मालिक भी वही है, और आपका सबसे पहला सबसे बड़ा वेल विशर भी वही है। पपा जी की 2 बातें हैं, अगर उन्हें जीवन में उतार लें तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तो समझिए आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। वो 2 बातें कौन सी हैं जिंदगी में उतारने के लिए? सबसे पहली बात कि सुहृदम सर्वभूता नाम, सबसे पहला हितैषी हमारा भगवान है, सबसे पहला वेल विशर भगवान है। और दूसरी बात कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, सर्व कारण कारणम वही है। अब हाथ में चोट लग गई तो भैया वेल विशर कैसे हुआ, इसने हाथ काटवा दिया, वेल कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी ये। तो भाई सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, हाथ कट गया तो उसकी मर्जी से हुआ, तो वेल विशर कैसे हुआ मेरा? सोचने की बात। तो मैं एक कहानी सुनाता हूं, आप सभी ने बचपन में सुनी होगी। एक राजा और मंत्री 2 मित्र थे, उठना बैठना खाना पीना सोना सब इकट्ठा करते थे। तो एक दिन राजा मंत्री बैठे, राजा के हाथ में सेब था, चाकू काटने लगा तो उसकी उंगल कट गई। तो मंत्री बड़ा भक्ति वाला बंदा था, उसने बोला, अरे अचानक उसे मुंह से निकला, भगवान जो करते अच्छा करते हैं, मेरी उंगल कट गई और तू कह रहे भगवान जो करते अच्छा करते, मजाक करता मेरा। डाल इसे जेल में। गुस्से में आ गया राजा, भूल गया मित्रता अपनी, डाल दिया जेल में उसे। अब उंगल कटी है, पट्टी किया, और 2 दिन बाद शिकार खेलने के लिए अकेला गया, मंत्री नहीं है साथ। शिकार खेलते खेलते रास्ते में डाकुओं के चुंगल में फंस गया, डाकू ने पकड़ लिया, इसे बलि चढ़ाएंगे इसके। मिल गया एक व्यक्ति, मां काली को बलि चढ़ाएंगे, और ला के उसे खड़ा किया बलि के देने के लिए। तो एक डाकू ने देखा इसकी तो उंगली कटी हुई है, और अपंग व्यक्ति की बलि कोई देवी देवता स्वीकार नहीं करते, छोड़ दिया उसे। बच गया, तेरी जान बच गई। राजा को समझ में आ गया, सीधा आते उसने आके जेल में से पहले मंत्री को बाहर निकाला। अब पहला सवाल उसने किया कि मेरी उंगली कट गई तो भगवान ने चलो मेरे लिए अच्छा किया, डाकुओं की बलि चढ़ने से बच गया, तो मैंने तेरे को जेल में डाल दिया, तेरे लिए अच्छा क्या हुआ?
अच्छा ये हुआ कि अगर मैं आपकी उंगल नहीं कटी होती और मैं आपके साथ शिकार पे, मैं आपके साथ शिकार तो मेरी बली तो मेरी चली जाती। भगवान ने मेरे को भी बचा दिया, जेल में डलवा। तो जब कोई जीवन में नुकसान होता है उस समय नहीं हमारे को समझ में आता है, लेकिन लेटर पता चलता है कि इसमें यार मेरा हित ही छिपा हुआ था। एक बड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मेरे जीवन में मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई तो डेड बॉडी पड़ी थी। तो भाई बड़ा मैं रो रहा था, विलाप कर रहा था खूब अच्छे से। तो कांति प्रभु जी आए, पहली बार मिला था उस व्यक्ति से। तो मेरे को सांत्वना दे रहे, भी चुप करो, कोई रो नहीं, रोना मूर्खता है। तो मैं समझ नहीं रहा था इस बात को, रो रहा था। तो उन्होंने बोला भगवान जो करते अच्छा करते हैं, ये लाइन उन्होंने उस समय बोली। मैं तो बड़ा गुस्से में आ गया। आप लोगों को पता नहीं चलता क्या बोलते हो, ये अच्छा किया भगवान ने। और मैंने खूब बोला उनको उस समय, हरे कृष्णा। और आज मैं इस बात को महसूस करता हूं कि वो तो अपनी उम्र उतनी लिखा के लाया था, लेकिन उसका जाना मेरे लिए कल्याण कर गया, मेरा कल्याण कर दिया। वो जाने वाला व्यक्ति मेरे लिए अच्छा कर गया, मेरे को बता गया कि पिता ये रास्ता है, इस पे चलना। मोमेंटरी हमारे को लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन उसके पीछे भी आपका हित छिपा होता है। ना कोपी कस्यचित बंधु संसारे दुख सागरे अयाति कर्म संबंधात अयाति कर्मक्षा पुनः। गरुड़ पुराण बोलता है हर व्यक्ति इस संसार में जो आता है अपने अपने कर्म पूरे करता है, अगले सफर की तैयारी करता है। इस संसार में कोई किसी का न कोपी कस्यचित बंधु, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी की माता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का सुहृदय नहीं। माता भी वही आपका, पिता भी वही आपका, भाई भी वही आपका, और वेल विशर भी आपका वही आपका। हमारी समझ में नहीं ये बात आती, हमारे ऊपर से निकल जाती है, क्योंकि इतना बुद्धि हमारा इस भोगने में लगा हुआ है, हमारे को अपना हित नहीं दिखाई देता कि मरम नहीं है इसमें। और भोगने वाली बुद्धि जो होगी वो आपको कभी भी भक्ति की तरफ नहीं लेके जाए। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम त्यापहृत चेतसाम वैवसात मुक्ता बुद्धि समाधो न विद्यते, समाधो न विद्यते। भोग बुद्धि आपको कभी भी भगवान की भक्ति की तरफ नहीं, समय गुणवाते अपना एक एक पल। अभी हमने पढ़ा इसमें कि आपके तात्पर्य में कि आपके जीवन का बीता हुआ एक पल अपने जीवन की कमाई की कठिन परिश्रम से करोड़ों लाखों डॉलरों सोने के सिक्कों से भी उस एक क्षण को वापस नहीं देखा। पैसे की वैल्यू है, क्या वैल्यू पैसे की, जो आपके बीते हुए समय का एक पल भी आप। सिकंदर से पूछा गया, सिकंदर ने पूछा मेरा इलाज क्यों नहीं करते, मेरा इलाज क्यों नहीं करते। और आपको कोई रोग हो तो उसका इलाज कर दें, लेकिन मृत्यु का इलाज हमारे पास नहीं। दुनिया भर के हकीम, लुकमान, डॉक्टर, वैद्य सब थे सिकंदर के सिराने, लेकिन कहते मृत्यु का उपचार हमारे पास भी नहीं। तो सिकंदर को वो अपनी जिंदगी का पूरा फिलोसफी समझ में आ गई।
वो बोला कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ कब्र से बाहर रखना, कि दुनिया को पता चले कि दुनिया भर की दौलत इकट्ठी की थी, लेकिन जब गया था तो खाली हाथ गया था। अपने इतिहास से भी कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं। इसके बावजूद ना, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, आपके इस मौजूदा जीवन में जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कभी एनालाइज करके देख लीजिए जितने बैठे यहां पर, उससे कितना ज्यादा आपको मिला हुआ है। एनालाइज करके देखिए अपने, जितना आपके पास इकट्ठा पड़ा है वो आपके लिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपके पास क्या पड़ा हुआ है। ये क्या बोला गया जाता है कि पहली लाइन तात्पर्य और अनुवाद, अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपकी, और भगवान श्री कृष्ण तो भगवद गीता में इस बात को इतने अच्छे से क्लियर किए कि कभी भी प्रयास मत करो सुख प्राप्त करने के लिए और दुख खत्म करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में बोले, लाभ संतुष्ट तो जो अपने आप तेरे को अपने जीवन में मिलता चला जाए उसी में संतुष्ट रहे। तेरे भाग्य में लिखा हुआ है तो भाग भाग के तेरे पास मैं भेजूंगा उसे, तो तेरे भाग्य में नहीं लिखा तो ता उम्र प्रयास करते रहना तेरे पास कुछ आने वाला। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और कुछ करना ही नहीं, जो भाग्य में लिखा वही मिलेगा, तो फिर क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। तो शास्त्र बोलते हैं, भागवतम पुराण बोलते हैं, तपो दिव्य पुत्र का ये सत्व विश्वदेव जस्मात् परम सौख्यम तानानंतम। उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तपो दिव्यम, तपस्या कर। ये मनुष्य तन हमारे को मिला है, ये कुत्ते बिल्लियों की तरह आहार निद्रा भय मैथुनम, खाना पीना सोना बचने के रास्ते ढूंढना और सेक्स करना, ये चार काम कुत्ता भी करता है, ये चार काम हम भी लोग करते हैं। तो ये कुत्ते बिल्लियों की तरह जीवन जीने के लिए नहीं मिला है आपको, उस परम सत्य को प्राप्त करने के प्रयास कर और निकल इस संसार से निकलने की व्यवस्था कर अपनी। इतनी सी बात अपनी बुद्धि में नहीं आती भाई, छोटी सी एक ये हितोपदेश का श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम स्मान्यम एतत् पशु विनिर्णा, कि आहार निद्रा भय मैथुनम, ईटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग एंड मीटिंग, ये चार काम कहते सामान्यम एतत् पशु विनिर्णा। पशु भी यही 84 लाख के 84 लाख जोनियों में यही काम होता है, पशु पक्षी जितने भी जितने 84 लाख जोनियां सभी यही चार काम करते हैं। पांचवा काम इस पूरी सृष्टि में किसी योनि में नहीं, किसी के पास। तो हमारे में पशु में क्या अंतर हो गया? तो क्या धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, अंतर क्या है? एकमात्र भक्ति का। मनुष्य जीवन में आप भक्ति कर सकते हो और किसी योनि में भक्ति संभव नहीं है, सिर्फ मनुष्य जीवन में भक्ति संभव है। कितनी दुर्लभ बात है ये कि 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में से एक योनि मनुष्य योनि कैसी है जिसमें आपको सिर्फ भक्ति करने की सुविधा और किसी योनि में नहीं है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना, धर्महीन, धर्म नहीं भक्ति नहीं है, पशु भी समाना। फिर आप में और पशु में कोई अंतर नहीं। तो हमारी जितनी एक्टिविटीज होती हैं ये पशु की तरह, और पशु से भी बदतर जीवन बिता रहे। कभी भी आप एक कुत्ते को रोटी डाल देंगे ना, सुबह उसने रोटी खा लिया तो सारा दिन आराम से पड़ा रहेगा, धूप में पड़ा रहेगा, छाया में पड़े रहेगा, और रोटी के लिए भाग दौड़ नहीं करेगा। और अपनी स्थिति क्या है, 2-2 घंटे बाद घंटे कुछ खाने, क्या है खाने को, कुछ खाने, उससे भी बदतर जीवन।
और इस तरह की बातें जो कर्मी लोग होते हैं, संसारिक लोग जो होते हैं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वो नहीं यार ये क्या भजन कीर्तन करेंगे, जब उम्र आएगी तब करेंगे। अपने आप को फिर प्रबुद्ध बोलते हैं, हम प्रबुद्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शेर गुरुपाद की कोई डिस्कशन? ऑनलाइन कोई डिस्कशन? हरे कृष्ण। निरंतर आश्रम भागवतम की, शेर गुरुपाद की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कथा शाम को 4 बजे से 5 बजे तक, इसलिए भगवत गीता पे क्लास होगी। आप सभी लोग साथ में शाम को 4 से 5, और भागवतम की अगली कथा कल सुबह इसी तरह 8:45 से 9:45 आप सभी लोग साथ